आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने ब्यूटीफुल से चैनल एंट्रेंस वर्ल्ड पे। तो ये रामाकृष्णा हॉस्टल है, उसके फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग आ चुके हैं। और एक बार कैमरा इधर दिखा दीजिएगा अतुल, ठीक है। तो जैसा कि आज हम लोग रामाकृष्णा रेड मारने वाले हैं किसी एक कमरे पे, ठीक है। इधर के रूम आई थिंक बंद हैं, क्योंकि जैसा कि आज संडे है और दशहरा के टाइम पे छुट्टी होती है तो मोस्टली लोग चले गए होंगे। तो आ जाइए कैमरामैन अतुल जी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये वो रूम था जहाँ मैं आया करता था और रुका भी हूँ, ठीक है। तो ये रूम भी बंद है, देखो। आओ इसमें देखते हैं। तो ठीक है, हाँ इसमें काफ़ी लोग हैं, तो इसी में अपन चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। तो ये रूम देख सकते हो, ये होता है बीएससी फर्स्ट ईयर वालों को अलॉट, ठीक है। और यहाँ पर 3 भाई लोग हैं, हालांकि 2 के लिए ही ये रूम होता है, पर ये हॉस्टल में सारी चीज़ें चलती रहती हैं। जैसा कि देख सकते हैं, और भी इनके दोस्त वगैरह आ चुके हैं सारे। तो क्या नाम है आपका? राहुल सिंह। राहुल सिंह। क्या था सीयूटी स्कोर? 388। 388। ऑनर्स क्या है आपका? मैथमेटिक्स ऑनर्स। इधर आ जाना तुम थोड़ा, ठीक। हाँ पूरा दिख रहा है ना? तो क्या नाम है आपका? अब्दुल मुस्तकीम। अच्छा, कितना स्कोर था आपका? 377। 377। और ऑनर्स क्या है? मैथ ऑनर्स। मैथ ऑनर्स। तो कैसे क्या तैयारी की आपने सीयूटी? कुछ नहीं, सेल्फ स्टडी किया बस। अच्छा। और तो यूट्यूब से कुछ एक आधो वीडियो देख लिए हैं और कुछ नहीं। जेई वगैरह ट्राई किया था क्या? नहीं, ये क्यू आर नहीं किया। अच्छा, तो 12th के साथ ही हुआ है क्या? हाँ, 12th के साथ ही। चलो तब तो बहुत अच्छी चीज़। और एनसीईआरटी वगैरह की मतलब हाँ, कैसे क्या मेनली ये कि अगर तुम मैथ करना है तो मेरे के लिए आर डी शर्मा फॉलो कर सकते हैं, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आर डी शर्मा ही, मतलब कि जो एनसीईआरटी उन लोगों को फॉलो करें। मैथ के लिए आर डी शर्मा प्रेफर कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। और जैसे कि ये रहता है कि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस वगैरह। हाँ, MCQ अगर कोई किसी सीरीज मिल जाए उस पर यूट्यूब पर, उसको फॉलो कर लो बस काइंडली, और कुछ नहीं है। बोर्ड लेवल का आपने किसको किया था? मैंने किसी को नहीं, आई थिंक मैंने कोई बुक ली थी बस, वो उसकी आती है अरियंत की, CUT MCQ लिए, बस उसको किया था। तो जैसा कि देख सकते हो यार कि कई लोग सेल्फ स्टडी करके भी करते हैं, और 12वीं के साथ बहुत लोगों का एडमिशन हुआ था, मेरा भी 12वीं के ही साथ था, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि ड्रॉप लिया जाए, और यूट्यूब से भी सारी चीज़ें आप कर सकते हो जैसा इन्होंने सजेस्ट किया, ठीक है। तो आपकी कैसी क्या तैयारी रही थी सीयूटी? मेरी भी सेल्फ स्टडी रही थी। मैंने लेकिन 1 साल ड्रॉप लिया था, जेई की तैयारी की थी। जी। उसमें मेरा सेलेक्ट नहीं हुआ था ना, 87 परसेंटाइल थे। कैटेगरी मेरी जनरल है, 93 परसेंटाइल कट ऑफ गया था। हाँ। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि बीएससी कर लूँ, तो CUT का टेस्ट दिया था मैंने। तो वही। तो सीयूटी का काफ़ी मतलब आपको आसान लगा हो, क्योंकि जेई मेंस लेवल का अगर आप पढ़ के आए। जेई के लेवल से बहुत आसान था, पर उसमें स्पीड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी था। अच्छा अच्छा। हाँ, ये था। और तो जैसे कि आप फिर सीयूटी के लिए तो अलग से आपको कुछ पढ़ना नहीं पड़ा होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना हाई लेवल हो जाता। नहीं, CUT के लिए नहीं पढ़ना था, वही जेई का पढ़ा था। फिर उसके बाद में जब फर्स्ट अटैम्प्ट जो मैंने दिया था अप्रैल में, उसके बाद कुछ दिन बचे थे तो वही तैयारी किया था, बाकी यूट्यूब से एंड MCQ प्रैक्टिस। फिर आपने इसको दिया? हाँ, फिर दिया। ठीक है। तो आपका क्या नाम है? अंकेश धाकड़। अच्छा, कितना स्कोर था आपका? 362। 362। तो अच्छा, DU भी आप लोगों को मिला होगा? हाँ, मिला दिल्ली था। यूनिवर्सिटी मिली? DU कौन सा मिला कॉलेज था। मिला था? साउथ कैंपस का कोई कॉलेज मिला था, रामजस करके कुछ था। अच्छा। तो वो मैंने नॉर्थ है रामजस। रामजस में मेरा भी हुआ था। ऐसे ही मिले थे तो मैंने लिया नहीं। अच्छा, आपका भी हुआ होगा? हाँ, डी में हुआ था, रामजस का नॉर्थ कैंपस मिला था उसका भी। अच्छा। तो मतलब क्यों नहीं गए वहाँ पे? ऐसा कोई रीज़न? वहाँ ऐसा ही रीज़न ये था, कुछ एटमॉस्फेयर की वजह से नहीं गए। इन्वायरमेंट यहाँ का सही है कुछ, और कुछ ना खर्चा ज़्यादा आता है वहाँ पर। हाँ, और यहाँ ये आराम से ही हो जाता है, अपने आराम कर सकते हो। यहाँ एक माहौल है, फैसिलिटी अच्छी है, इस वजह से यहाँ अट्रैक्ट थोड़ा हुए। हाँ। जैसे DU में हॉस्टल वगैरह नहीं अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे बहुत दिक्कत है, ये सब आ जाती है, और एक्सपेंसिव बहुत पड़ता है ना। हाँ। तो आपका क्या ऑनर्स है? मैथ ऑनर्स ही है। मैथ ऑनर्स है। हाँ। तो कैसे क्या आपने तैयारी की मतलब? कुछ नहीं, ऐसे ही 12th की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो जो मैथ था वो RD शर्मा फॉलो की थी 12th में। तो अच्छा। मैथ तो उसी से हो गया था। हाँ। और जो केमिस्ट्री फिजिक्स NCERT, और जैसे कि CUT में अपने जो रेड्यूस चैप्टर ना वो भी आते हैं। हाँ। तो मैंने उसके लिए PW के लेक्चर्स लिए थे यूट्यूब से ऑनलाइन। अच्छा, वही 1 शॉट। PW काफ़ी बेहतर इस समय एजुकेशन में चल रहा है मैंने ना। 12th में बहुत हेल्प ली है उससे। हाँ। PW से बहुत फॉलो किया, 12th में किया है वो। मैं भी अगर बात करूं तो लक्ष्य नीड बैच में मैं था 12वीं में। तो देखो CUT का मैंने भी उतना कुछ पढ़ा नहीं था, क्योंकि NCERT अगर आपकी क्लियर है तो CUT कहीं ना कहीं आराम से निकल जाता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है, बहुत ही बेसिक सा होता है, बस आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, और आप ये बताइए MCQ वगैरह कोई अलग से सॉल्व किए थे?
नहीं, एमसीक्यू वगैरह कोई सॉल्व नहीं किए थे ऐसे। वो तो 12th में आर डी सर अच्छा। मैथ से हो गई थी, और एनसीईआरटी केमिस्ट्री की मतलब कोई ज़रूरत नहीं थी, वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। ऐसा कोई सब्जेक्ट जो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो, केमिस्ट्री या फिजिक्स? जैसे मोस्टली लोग केमिस्ट्री नहीं, थोड़ा लगता मुझे है। फिजिक्स लगता है। अच्छा, फिजिक्स से लगता है। फिर उसको मतलब कैसे क्या आपने किया? ज़्यादा फिजिक्स क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते थे क्या उसमें? नहीं, फिजिक्स में भी मतलब इतनी अच्छी नहीं थी, तो उतना ही किया था कि ज़्यादा टाइम फिर मैंने उसे दिया नहीं, कि वो इसके चक्कर में टाइम भी नहीं था। 12th के हमारे 9 मार्च को पेपर खत्म हाँ, हुए थे, हाँ। तो उन्होंने दे दिया था कि पेपर 15 बाद में। तो मतलब 12th के बाद जस्ट वही रिवाइज किया, और थोड़ा बहुत यूट्यूब से वन शॉट वगैरह करके वही दिया, ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने। हाँ। कोई बुक भी प्रेफर नहीं की। अच्छा, तो 12th के साथ कितने घंटे मतलब अगर बच्चा पढ़ ले तो साथ में उसका हो सकता है? कि जैसे 12th का तो सिलेबस पढ़ ही रहा है, एनसीईआरटी पढ़ रहा है अच्छे से, तो उसके लिए क्या एक्स्ट्रा कोई प्रैक्टिस 1-2 घंटे 3 घंटे करना चाहिए उसको? नहीं, अगर आपका 12th इतना है कि मतलब आपका बेसिक सब क्लियर है, हाँ। और आप इतना मतलब 12th में अगर आपने मतलब इतना स्कोर करने के 75-80 तक का स्कोर है, तो मतलब आपका बेसिक तो क्लियर होगा ही, अगर इतना स्कोर किया है तो। सही बात। तो उसके बाद ही रिवाइज करके, और आपको जो थोड़े कॉन्सेप्ट अगर आपको ना लगे और आपको लग रहा है कि मुझे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो कोई ऐसे ही कोई बुक ले लो एमसीक्यू वगैरह ही, और वही है कि स्पीड मेंटेन है, क्योंकि सिलेबस इतना टफ नहीं है। सही बात है। वो तो 12th का जो सिलेबस अभी अपना अगर जैसे ऑर्गेनिक, जैसे मेरा केमिस्ट्री ऑनर्स है तो केमिस्ट्री के लिए थोड़ा टिप्स मैं आपको बताता हूँ कि जैसे एनसीईआरटी में क्या है, ऑर्गेनिक से ज़्यादा सवाल बनते हैं सीयूटी में, ठीक है। ऑर्गेनिक ज़्यादा वेटेज है, और फिजिकल में भी जैसे मैं बताऊँ आपको 15 से 16 जो है क्वेश्चंस बनते हैं। फिजिकल में क्या आप कर सकते हो, फार्मूला शीट वगैरह बनाओ और आराम से उसमें चीज़ें आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो मैक्सिमम, और कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर रखो। और जैसे ऑर्गेनिक जो है, ऑर्गेनिक प्योर आप अगर एनसीईआरटी से देख लेते हैं तो आपकी हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या नाम है आपका? वैभव विश्वकर्मा। वैभव विश्वकर्मा। क्या सीयूटी स्कोर? CUT 426। 426। क्या ब्रांच क्या? कंप्यूटर साइंस ऑनर्स। CS। तो देखो CS की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, इस बार बहुत ज़्यादा कट ऑफ भी गई थी, इनको CS मिला है, ठीक है। डिस्टेंस कितना था आपका घर से? डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, समथिंग अराउंड 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर। तो मतलब अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तब भी आपको हॉस्टल मिल सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपका 400 किलोमीटर हो तभी आपको हॉस्टल मिलेगा, ठीक है। तो कैसे क्या आपने मतलब तैयारी की थी, कोई ड्रॉप वगैरह था क्या? मैंने ड्रॉप इसलिए लिया था क्योंकि मेरा एडमिशन नहीं हुआ था उस साल, तो उसके बाद विंटर में मैंने CUT के लिए प्रेप किया। उसके लिए मैंने एक बैच लिया था अड्डा का। अच्छा। हाँ, PW का भी बैच होता है, बट PW का बैच बहुत बेसिक लेवल का होता है, उतना अच्छा नहीं होता कंटेंट वाइज। अड्डा के बैचेज अच्छे होते हैं, तो मैंने अड्डा का लिया, वहाँ से प्रिपेयर किया था CUT के लिए। तो देखो 2 सजेशन यहाँ पे मिल गए हैं, PW और अड्डा। देखो दोनों ही बेहतर हैं, जिसको जहाँ से समझ में आ रहा है वहाँ से वो कर सकता है, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। टीचर से वाइब मैच करनी चाहिए, और हर टीचर बेहतर पढ़ाता है, ठीक है। तो मतलब ड्रॉप किस लिए, जेई वगैरह दिया था क्या आपने? नहीं, ऐसे ही मतलब एडमिशन नहीं हुआ था, तो अच्छा, उस साल एडमिशन नहीं हो पाया था। हाँ। फिर मैंने बाद में विंटर के टाइम पे स्टार्ट किया था इसके लिए प्रिपेयर। हाँ, तो देखो, और मेस वगैरह कैसा क्या है यहाँ, खाना वगैरह में? मेस तो बहुत अच्छा है, मतलब काफ़ी अफोर्डेबल है, और फूड क्वालिटी भी मतलब काफ़ी अच्छा है। हाँ, कैंटीन वगैरह खुला रहता है साथ के साथ दिन? हाँ, कैंटीन भी रहता है साथ में, अगर आप चाहते तो वो भी कर सकते हैं। संडे को मेस खुला रहता है कितना? संडे का रात के टाइम नहीं होता मेस का। हाँ, रात के टाइम नहीं होती, यही हर जगह रहता है लगभग BHU में, ठीक है। तो IIT वगैरह में कभी आपने ट्राई किया घुसने का? नहीं, तभी उतना पता नहीं था, मतलब एक्सपोजर नहीं था कि IIT के लिए प्रेप कर सकते हैं, तो बाद में पता चला आफ्टर 12th। आप लोगों को कैसा लगा मेस का खाना? बढ़िया, कर जैसा बिल्कुल। अच्छा। और जैसे खाने में वैरायटी वगैरह रहती होगी ना? वैरायटी 3-4 से सब्जी होती हैं, चेंज होती रहती हैं। सुबह भी चेंज होएगी, शाम को चेंज होती रहती है सब्जी, मतलब ये है। तो देखो मेस का जो प्राइस है वो काफ़ी अफोर्डेबल है। 50-50 रुपये आप दे के आराम से एक टाइम का खाना खा सकते हो, और उसमें पनीर वगैरह ऐड करोगे तो 70, और चिकन वगैरह ऐड करोगे तो 80 और 100 ऐसा पहुंच जाता है, ठीक है। देखो ये चीज़ें आपको बतानी ज़रूरी हैं, क्योंकि देखो ऐसा होता है ना यार, BHU काफ़ी अफोर्डेबल है, इसलिए मैक्सिमम स्टूडेंट इसको प्रिफ़र करते हैं रेदर देन DU, और DU सबको मिल जाता है जो जिनको भी BHU मिल रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे CUT के सारे ही टॉपर्स हैं, और डिस्टेंस जैसा कि इनका देखा 70 किलोमीटर, तो आराम से इनको हॉस्टल मिल गया क्योंकि मार्क्स अच्छे थे। तो ट्राई करें मेरिट को अपने सुधारने का, और जितनी भी टिप्स इन लोगों ने दी वो कहीं ना कहीं आपको बेहतर बनाएंगी अपनी लाइफ में, ठीक है। सो थैंक यू गाइज़, ऑल द वेरी बेस्ट।